अशोक यादव जी। देखिए ऐसा है पंकज जी, माँ चित्रानंद जी थोड़ा सा क्योंकि शुरू से भाजपा की चाटुकार रही हैं, तो इसी क्रम में उन्होंने आज मैं सनातन शब्दों शब्दों की पक्ष मर्यादा लेने की बनाने कोशिश के की है। लिए कहिए और पहले। स्वामी पंकज जी, इनके अविमुक्तेश्वरानंद का पक्ष शब्दों लेने की की देखिए कोशिश मर्यादा की को है। अशोक बनाने के लिए यादव जी, कहिए। मैं भाजपा की चाटुकारिता करते रिक्वेस्ट करते इनसे करूंगा आप माफी किसी मांगने भी के लिए सनातन धर्म कहिए। के गुरु कि हो आप सनातन इनसे उनको पक्ष माफी लेने के मांगने चाटुकार लिए के और इस लिए तरह सनातन इनसे के माफी शब्दों का मांगने सुन के लिए लीजिए प्रयोग कहिए। नहीं हो। सुन लीजिए मैं सुन मैं ये लीजिए आपसे तरह की रिक्वेस्ट शब्दों की करूंगा। मैंने अरे उनको भाई कह दिया, समय इस आपको तरह मिला की था ना, शब्दावली का समय आपको प्रयोग मिला था नहीं ना, होगा शो बोलिए में। अपने समय ना में। आपके अपने समय खिलाफ में आप बोल होगा लीजिए। ना आप किसी के खिलाफ करेंगे। अशोक यादव अपने जी। समय में आप बोल लीजिएगा। सच्चाई थोड़ा कड़वी मैं होती है। आपको कहूँ कि आप सच्चाई अखिलेश यादव कड़वी के होती है, चाटुकार हैं। सबको सच्चाई आप मिर्ची की तरह अखिलेश लगती है, यादव आपको के भी लग गई चाटुकार होगी, कोई हैं। बात नहीं है, होता है। अच्छा देखिए, नहीं, मुझे मिर्ची नहीं पंकज लगती जी है, मुझे देखिए, तो आपकी लगती सनातन कोई है। ब्रांड आप नहीं है। लोग जिस तरह संतों से का ये एक जो चेतनानंद जी भाषा कह रही प्रयोग हैं आपने कि किया है ना समाजवादी लोग अशोक जी, सनातन की बात क्यों इससे कर ये रहे हैं। स्पष्ट हो जाता है कि सनातन आप किस कोई ब्रांड तरीके के नहीं है। वो चरित्र के सनातन व्यक्ति हैं। आपके लिए ब्रांड हो सकता है। क्योंकि आप लोग सनातन का व्यापार करती हैं, तो सनातन आपके लिए ब्रांड हो सकता है। आप उसका एक रजिस्ट्रेशन करवा करके उसका आपकी कॉपीराइट लेने आपकी की गोटी कोशिश कर फिट रही नहीं हैं कि होगी। सनातन एक ब्रांड है, आप अशोक यादव सनातन की हमने गोटी बनाया यहाँ है, फिट नहीं तो होगी। सनातन को हमने अशोक यादव की कॉपीराइट करा गोटी लिया यहाँ है। फिट नहीं होगी। सनातन हमारे अशोक जेब का यादव हिस्सा यहाँ दो है। बातें कर हम रहे हैं। चाहेंगे सनातन के शंकराचार्य बारे जी में का बोलेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं और और एक कोई महिला भी नहीं का हिंदू अपमान कर समाज रहे का हैं। आदमी सनातन के बारे में बोल अशोक सकता है, यादव यहाँ क्योंकि आप दो बातें सनातन का कर रहे हैं। कॉपीराइट आपके पास शंकराचार्य है। जी का आप समर्थन स्वघोषित सनातन की और ठेकेदार बन गई एक हैं कि महिला का समाजवादी पार्टी अपमान के लिए कर रहे हैं सनातन के अशोक बारे में बोल दी। यादव। ये आप इनका भाजपा की चरित्र, चाटुकारिता करते करते चाल सब सनातन की दिखा ब्रांड है एम्बेसडर बन कि गई। चाल गजब बात है और भाई, पता नहीं चरित्र कब आपको व्यक्ति ब्रांड है। एम्बेसडर मिल चाल गया, और कब आपको चरित्र की कॉपीराइट दे इनकी दिया। अच्छा बताइए, इनकी किसने आपको सनातन पार्टी का है, ये कॉपीराइट दिया। दिखाता है। देवानंद जी, आपको सनातन का कॉपीराइट किसने दे अरे दिया। कहीं आपके सनातन में पास जन्म कानूनी लिया है अधिकार है हमने, सनातन कॉपीराइट कॉपीराइट की का, जरूरत कि नहीं खाली है। भगवा पहन के आ जाएंगे, सनातन 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 कॉपीराइट में मिल जन्म गया लिया है। आपको। हैं, क्या बात कर रही सनातन हैं। में आपको जन्म लिया आपको कम है से कम आज हमने। सनातन के आपकी भाजपा कॉपीराइट को सरकार आपको के देने की खिलाफ बोलना जरूरत नहीं चाहिए है। कि जिस तरह अशोक से यादव योगी कॉपीराइट नहीं सरकार देगा। सनातन के अखिलेश सर्वोच्च यादव का शिखर पर चाटुकार हमें बैठे हुए कॉपीराइट एक नहीं संत के देगा। साथ जिस तरह अरे से निर्लजता अखिलेश पूर्वक यादव का व्यवहार कर रही चाटुकार है, हम ये लोगों को पूरे कॉपीराइट सनातन देगा। समाज का अपमान है, पूरे हिंदुत्व का अपमान है। लेकिन आपके मन में एक उस दिन जाति अपमान विशेष नहीं के था प्रति, जब एक पार्टी 2015 विशेष के में प्रति प्रयागराज में इतनी आप इंडिया नफरत है कि विश्वनाथ आप पर यहाँ भी झाड़ियां बरसा रहे थे। समाजवादी पार्टी को कह उस रही हैं समय कि उस फायदा समय उठा भी वो रही है। सन्यासी अरे थे। सदियों से तो उस फायदा आपने समय भी उठाया वो धर्म का, सन्यासी थे। सदियों से फायदा उस आपने उठाया धर्म का, और 2015 फायदा में नहीं जब उठाया आप आपने, लाठियां बरसा दुरुपयोग रहे किया। थे और धर्म को बेचा है आप लोगों ने। इन्हीं धर्म को बेच अभिमुक्तेश्वरानंद करके पर, आपने, उस आप लोगों समय ने ये धर्म ऐशो का आराम की अपमान नहीं जिंदगी था। जिया है, और उस आप चलिए समय यही ये धर्म समाजवादी का पार्टी की अपमान बात नहीं कर रहे हैं। था। गजब बात मेरा है। प्रश्न है, और मेरा आप प्रश्न है जो है, पंकज जी, आप जो क्या है सरकार के 2015 में खिलाफ जब आपको बोलना चाहिए अविमुक्तेश्वर कि और सरकार उनके किस तरह शिष्यों से पर हमारे लाठी जो संत बरसाई के जा साथ रही थी, अभद्रता कर रही है, अपमान था या उनके नहीं साथ था? इस तरह का तब हाथापाई कर रही है, अपमान उनके था या अनुयायियों नहीं को था? पीट रही है, इस पे आप नहीं बोल रही पंकज जी, हैं। मेरा आप माँ समाजवादी विनम्र पार्टी आपसे निवेदन मैं है। चेतनानंद गजब जी से भाजपा के आपसे ब्रांड रिक्वेस्ट एम्बेसडर हैं करूंगा, भाई। आप उनकी इतना बात एक बढ़िया बार ब्रांड वन एम्बेसडर एट ए भाजपा टाइम, कोई तब देखा नहीं था। आप पंकज रिस्पॉन्ड जी, करें, लेकिन कैसा बहुत ब्रांड एम्बेसडर पर्सनल ना आपने हो लाया प्लीज। भाजपा का। पर्सनल ना हो, हम्म? नहीं पर्सनल ना हो, पर्सनल नहीं ये हो मैं रहे। रिक्वेस्ट नहीं, आपसे भी पर्सनल होना उनकी करूंगा मर्जी। अशोक यादव जी। नहीं, ब्रांड चाटुकार एम्बेसडर एक बन के दूसरे आई है को सनातन बोलना की। गलत है, ना पंकज कोई जी, ये आपको सनातन की बोलेगा ब्रांड ना आप एम्बेसडर किसी बन को के आई बोलेंगे। है। आप प्लीज इनके पास अपनी बात कॉपीराइट है रखिए। सनातन का, कि आप सनातन, आप ही हिंदू हैं, आप ही सनातनी हैं, बाकी कोई सनातनी नहीं है। जो आपकी चाटुकारिता करे, भाजपा की चाटुकारिता पंकज करे, जी, वही सनातनी है। उसको आप सर्टिफिकेट पंकज देंगी। जी, सनातन के नहीं, बारे में पंकज कुछ जी जानती मैं हैं। आ रहा हूँ विवेकानंद चेतनानंद के जी, बारे मैं में आ रहा पढ़िए हूँ, कभी। मैं आ रहा विवेकानंद ने हूँ क्या कहा था, स्वामी चेतनानंद विवेकानंद ने सरस्वती जी, जरा मैं आ बताइए। रहा हूँ आपके पास। आप एक माँ सवाल, चित्रानंद जी एक की सवाल किताब के कर नाम लूं, जागे ना। एक सवाल कर लूं। विवेकानंद जी ने ए, हिंदुत्व के बारे में क्या बोला था शिकागो में। नहीं आप वो दो लाइन ठीक बता है, दीजिए, वो अगर ठीक है, आपके पास विवेकानंद जी ने नॉलेज हो क्या तो। बोला, खाली क्या बैठ के बोला दरवाजे वो की तरफ ठीक है, पर दीवानदारी जता अशोक रही हैं। यादव जी एक मैसेज है। ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार हुआ इससे दुखी हैं, पर एक मैसेज इन्होंने बड़ा साफ दे दिया कि हिंदू धर्म गुरुओं के साथ जो भी हुआ है हम उससे निपट लेंगे, पर आप पे ट्रस्ट अभी भी नहीं है। भले ही आप शब्दों से जितना भी मलहम लगाने का प्रयास करें, लेकिन एक चीज ये बड़ा साफ कह दे रही हैं कि आपने गोली चलवाई है, इसलिए आपकी बातों पर तो ये भरोसा करने नहीं जा रही। ये मैसेज आपके लिए भी बहुत क्लियर है। कांग्रेस इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहा है, आप भी इसमें कूदे हैं। मैं चाहूंगा पवन खेड़ा क्या
कह रहे हैं जरा वो सुना दूं, उसके बाद मेरे पास और भी गंभीर सवाल है।
मैं आचार्य विष्णु वासुदेवम जी हैं, उनसे भी पूछूंगा, अशोक जी आपसे भी पूछूंगा, संदीप जी से भी पूछूंगा, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है पहले वो एक बार हम अपने दर्शकों को सुना दें, फिर हम आगे बढ़ाएंगे चर्चा। शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये उनके साथ हो रहा है। क्या अपराध है उनका कि वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी जय जयकार नहीं करते, मना कर देते हैं जय जयकार करने से। आप आधे अधूरे मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो आपत्ति जताते हैं। महाकुंभ में जो कुव्यवस्था थी, इतने लोगों ने जान गंवाई, उस पर वो आपकी निंदा करते हैं। कोविड के दौरान मां गंगा की आंचल में जो लाशें तैर रही थी, उसके बारे में वो बात करते हैं। क्या उनका अपराध क्या था, ये बताइए। जिस धर्म का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप सत्ता में आते हैं, उस धर्म के शीर्ष जो हमारे संत हैं, उनके साथ आप ये करते हैं। हिंदी में एक पिक्चर बनी थी अमिताभ बच्चन की, उसका नाम था नमक। बिल्कुल उपयुक्त बैठता है ये नाम। जैसा मैंने आपको कहा कि जिस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं, ना आप काम के हैं ना आप राम के हैं। तो आप ना काम के हैं ना राम के हैं। आपने कांग्रेस का स्टेटमेंट सुन लिया। धर्म की मदद से, धर्म के नाम पर आप सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन उसके शीर्ष पर बैठे लोगों के साथ अब आपका कैसा रवैया हो रहा है वो सबको पता है। आचार्य विष्णु विनोदम जी, सीधा सा सवाल है, क्या इसकी बड़ी वजह आपको यह दिखाई पड़ती है कि इन्होंने बहुत कुछ का विरोध किया, महाकुंभ को लेकर के इन्होंने बहुत कुछ बोला, अव्यवस्था को लेकर के बहुत कुछ बोला, राम मंदिर निर्माण को लेकर के जब शिलान्यास किया जा रहा था, मुहूर्त को लेकर के इन्होंने कुछ बोला। ऐसा लगने लगा कि ये सरकार का विरोध कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। वजह यह है कि सरकार, शासन, प्रशासन इनसे इस वजह से नाराज है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राह नहीं। और जाहिर सी बात है, जब पक्ष और विपक्ष होता है और टीका टिप्पणी भी होती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर दिखता है। सीधा ना दिखे, किसी और तरीके से दिखे, तो वो दिख रहा है, सामने है। इसमें कोई दो राह नहीं है। ये तो राजनीति का पहलू है। ये भी खींचते हैं उनको, तो वो भी खींच रहे हैं। इसमें क्या है, ये तो है ही, क्लियर कट है। इसमें कोई इतना बड़ा आश्चर्य वाला विषय नहीं है। नहीं, पर आश्चर्य वाला विषय यह है कि यही कांग्रेस की, तो कहा जाता है कि कांग्रेस के डिबैकल की शुरुआत वहीं से हो गई। कांग्रेस वहीं से नीचे गिरती चली गई। आपको याद होगा कि एक मठ के शंकराचार्य के खिलाफ क्रिमिनल केस हुआ था, और मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि ये अब बीजेपी शासित प्रदेश में हो रहा है, तो और उसकी चर्चा बहुत होने लगी। आपको लग रहा है कि ये जो हुआ है वो एक शंकराचार्य के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ नहीं है? मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि ये शंकराचार्य लगातार बीजेपी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, जाहिर सी बात है कि खिलाफ बोल रहे हैं और इसका असर पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, धर्म पे एक चोट तो लगी है ये, और धर्म पे चोट लगी है तो उसका असर भी दिखेगा। अब देखते हैं क्या असर दिखेगा। असर जरूर दिखेगा, ऐसा लगता है। संदीप चौधरी जी, मेरा एक सवाल है, और कई लोग जो शंकराचार्य विरोधी हैं या जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के समर्थक हैं, उनके द्वारा किए हुए कार्यों की प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है कि शंकराचार्य, जो वर्तमान में शंकराचार्य हैं, वो संस्कृत के विद्वान तो हैं, लेकिन हिंदू धर्म को पतन की पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाले यही हैं। बहुत लोगों के ओपिनियंस ऐसे हैं। दरअसल शंकराचार्य बनने का मतलब क्या है? इस उद्देश्य से बनाया गया था कि ये हिंदू संस्कृति के जागरण का काम करेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं? ये सन्यास तो लेते हैं, संस्कृत के विद्वान तो होते हैं, लेकिन मठों तक सीमित रह जाते हैं। इनका काम धर्म और संस्कृति सिखलाना था, लेकिन ये सीमित रह गए कहां? तो मठों तक। और इन्हें कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि एकदम
शंकराचार्य हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं, ये ऐसी भावना आ गई। और दरअसल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जाति पाति, छुआछूत, इन सब के खिलाफ इनको बाहर आना चाहिए था, काम करना चाहिए था, समाज के बीच में जाना चाहिए था, धर्म को जागृत करना चाहिए था, लोगों को जागृत करना चाहिए था, पर इन्होंने किया नहीं। और शायद यही वजह है कि जो सम्मान इनके लिए कभी होता था वो सम्मान दिनों दिन घटता जा रहा है। और इसलिए कहा जाता है कि जैसे राजनीतिक लोग अफसर भुनाने में नहीं चूकते, उसी प्रकार अयोध्या का मुद्दा हो उस पे विवादास्पद बयान देना, और उसी तरीके से हर बात पे विवाद देना जो कि राजनीतिक मायने और मतलब रखता है। और शायद इसीलिए ये शंकराचार्य लगातार सवालों के घेरे में। अशोक यादव जी, ये सवाल मैं आपसे भी करूंगा, मां चेतनानंद जी से भी करूंगा कि शंकराचार्य पर इस तरह की बात होना, केस होना, मुकदमा होना, धक्का मुक्की होना, ये क्या बतलाता है? संदीप चौधरी जी। देखिए पंकज जी, पहली बात तो विष्णु जी ने बहुत अच्छे से चीजें बताई कैसे राजनीति और धर्म टकरा जाता है। और मैं भी ये कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी लंबे समय से कहीं ना कहीं स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी बने हुए हैं, तो ये चीजें भी इनके रास्ते में आ रही हैं। रही बात जिस तरीके से ब्राह्मणों के साथ, उनके लोगों के साथ चीजें हुई, वो अच्छी नहीं हुई। और चेतनानंद जी को मैंने अक्सर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में देखा है, तो ये जरूर बीजेपी के नेताओं से इस बारे में बात भी करेंगी कि भाई ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं आज तक झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं पंकज जी। मैं आज तक बीजेपी चेतनानंद के जी, राष्ट्रीय कार्यालय तो छोड़ दीजिए, मैं क्षेत्रीय कार्यालय में भी कभी नहीं गई, मैं महानगर के कार्यालय में भी कभी नहीं गई। मैंने भाजपा के जो पूर्व चेतनानंद जी, जो भाजपा का पुराना कार्यालय 1100 करोड़ पे, मैंने वहां आपको अपनी आंखों से देखा है। जो झूठ बोल रहे हैं, देखिए मैं संदीप जी, आप बहस झूठ बोल रहे हैं, चेतनानंद जी, झूठ बोल रहे हैं। चेतनानंद जी, एक भी कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता चलिए, सकता। मुझे झूठ लगता बोल रहे है हैं जब ये सिरे से झूठ खारिज बोल कर रहे रही हैं। हैं और आपके पास कोई सबूत झूठ नहीं बोल है, रहे हैं। तो इस बात को पंकज जी, विड्रॉ अगर कर दो। चेतनानंद हाँ, जी, ठीक है। चेतनानंद राष्ट्रीय कार्यालय में मैडम, होने का एक सबूत दिखाइए, एक सबूत दिखाइए। संदीप चौधरी जी, मैं अगर- आपके साथ बहुत बार डिबेट्स पर बैठी हूँ, पहली बार नहीं बैठी हूँ। और दूसरी बात ये जी, है, जी। मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं धर्म का कार्य करती हूँ, राजनीति में मेरा प्रवेश नहीं है। और जिस दिन होना होगा उस दिन खुलकर होगा। मेरा प्रवेश राजनीति में नहीं है, मेरा कार्य है धर्म का कार्य करना। मैंने सनातन में भगवा अब मैडम मैं बोल दूं, क्योंकि मैं अपने ठीक धर्म ठीक के है, मार्ग ठीक को है, आप प्रशस्त संदीप जी करना अपनी बात चाहती पूरी थी। करिए, अपनी मैं- बात पूरी मैं करिए। किसी राजनीतिक दल के चक्कर नहीं अपनी बात काटती पूरी हूँ। करिए, अपनी बात पूरी करिए। और बीजेपी के देखिए राष्ट्रीय कार्यालय चेतनानंद में जी, जाना अपराध घोषित नहीं हो जाता। संदीप चौधरी जी, ठीक अगर है, ये सत्य चेतनानंद भी जी, होता, चेतनानंद जी, तो एक भी बार बीजेपी संदीप जी के अपनी बात राष्ट्रीय पूरी करिए, कार्यालय में प्लीज जाना ये अपराध प्लीज। घोषित नहीं हो जाता है। जी जी। देखिए चेतनानंद जी, अगर आपने चीजों को खारिज कर दिया है तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब आगे की बात आई थी, हमने करना बहुत बार पड़ेगा, डिबेट करना की, पड़ेगा। उसमें कोई बिना दो राय नहीं है। प्रमाण के, देखिए हमारा तो, बिना प्रमाण के आप आक्षेप नहीं देखिए लगा मैडम, सकते, बिना प्रमाण के आक्षेप नहीं लगा सकते संदीप चौधरी जी। बिना प्रमाण के मैं आपका चेतनानंद बहुत जी, सम्मान करती थी इस समय तक, इस क्षण तक, जब जी तक हम भी आपने आपका अपने बहुत मुख से सम्मान, झूठ नहीं बोला था, तब तक मैं आपका बेहद सम्मान करती थी, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत सारी डिबेट्स में रह चुकी हूँ। लेकिन आज आपका सारा सम्मान आपने खो दिया। ठीक है, आप मैं एक बार आज अपनी तक बात पूरी बीजेपी करिए, के प्लीज ना प्लीज करें, इनको कार्यालय बोलने में दीजिए। नहीं गई हूँ। चेतनानंद जी, हो गया, इन्होंने विड्रॉ कर लिया। संदीप जी अपनी पूरी बात, नहीं, हो आप नहीं अपनी गया। बात पूरी आप करिए। लगातार मेरा अपमान करा रहे हैं और देखिए, आप कह रहे हो नहीं, नहीं, मैडम, नहीं, नहीं, बिल्कुल बीजेपी के चाटुकार बहुत कहता सारे, है, पंकज जी, मैं कहता है। बीजेपी के नहीं, बहुत सारे आप नेताओं ये के कैसे साथ हो उनके जाएगा? नहीं नहीं ये नहीं, कैसे मैं हो मैंने जाएगा? मैंने अब उनको मैडम, कहा विड्रॉ नहीं, करिए। नहीं होगा, मैंने उनको होगा, अशोक होगा, यादव जी को होगा, कहा होगा, आप होगा। नाराज मत मैं होइए, आपके बिल्कुल बहुत आपका सारे अपमान नेताओं नहीं के होगा, साथ- आपका मैं पूरा सम्मान है। मैं बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के साथ आपको फोटो दिखाऊंगा, आपकी विचारधारा दिखाऊंगा। हम जो आज डिबेट कर रहे हैं, आज की डिबेट में न कोई मुसलमान था, न कोई ईसाई था, न कोई सिख था, लेकिन आप लगातार कभी मुसलमानों को खींच कर लाने की कोशिश करती है, कभी आप सिखों को खींच कर लाने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, हमारे धर्म का मामला चल रहा है, सनातन का मामला चल रहा है, आप मुसलमानों को उसमें
पंकज जी मुझे मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप इनको इनकी बात खत्म करने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप